हमें ये फंक्शन दिया गया है और इसकी 2 पे हद निकालनी है। तो भाई हम करते ये हैं कि किसी भी पॉइंट पर हद निकालने से पहले हम उस पॉइंट पर फंक्शन की कदर निकाल कर देखते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो चलिए भाई यहाँ 2 डाल के देखते हैं। ये हो गया 2 का स्क्वायर जमा 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 जमा 2 होता है 6, 6 माइनस 6 0 और 2 माइनस 2 0। अरे ले भाई, यहाँ तो फंक्शन का ही वजूद नहीं है भाई। अच्छा, और बाकी कदरों पे सूरत हाल मालूम करने के लिए क्या करेंगे? ये करने के लिए पहले ज़रा इसकी तस्हील करके देख लेते हैं। ये जो ऊपर है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड जमा एक्स माइनस 6, तो 2 तिये 6 होता है, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 जमा 3x माइनस 2, यानी फैक्टर बने x प्लस 3 और x माइनस 2। तो अब इसको ज़रा यहाँ डाल के देखते हैं। फंक्शन हमारा क्या होता नज़र आ रहा है भाई? एक तो ये कि टुकड़ेवार फंक्शन है कि ये गैर मुशख्खस है, x इज इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड, जबकि x जब 2 के बराबर नहीं होता तो क्या होता है? सबसे पहले तो ये कि ये नीला होता है, x प्लस 3 जरब x माइनस 2 बटा x माइनस 2, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो जनाब ये जो f ऑफ x है ये x प्लस 3 के बराबर है जब x 2 के बराबर ना हो। तो इस सब को ज़रा छोटा करते हैं, प्लाट खाली करें और यहाँ आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अब आप देख सकते हैं कि दाईं और बाईं दोनों समतों से ये 5 की तरफ बढ़ रहा है, यानी 2 जमा 3 5, लिहाजा ये हद बराबर हुई 5 के। बस ये साबित हुआ कि अगर फंक्शन की कदर ना हो लेकिन तस्हील के बाद टुकड़ावार फंक्शन बन रहा हो जिसमें से कोई भी टुकड़ा तसलसल रखता है, तो उस टुकड़े पर भी यही शर्त लागू होगी कि इस फंक्शन की ए पे हद फंक्शन की कदर के बराबर होगी और ये कदर इसकी हद होगी।